आज बच्चों हम आपको आलेखन में रंग भरना सिखाते हैं। अगर आपने आलेखन में इस प्रकार रंग भर लिया तो आपके 30 में से 30 नंबर पूरे आ जाएंगे। सबसे पहले हम सफ़ेद रंग प्लेट में निकालते हैं और बहुत ही मामूली सा लाल रंग उसमें मिलाकर हल्का गुलाबी रंग बना लेते हैं। इसके बाद फूल और कलियों में उस गुलाबी रंग को बहुत जल्दी से भर देते हैं। इसी प्रकार हम पत्तियों में रंग भरते हैं और डंडियों में रंग भरते हैं। उसके लिए सफ़ेद रंग में बहुत मामूली सा हरा रंग मिलाकर हम उसे तैयार कर लेते हैं और पत्तियों वगैरह में रंग भर देते हैं। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि रंग कहीं भी छूट ना जाए। पत्तियों में रंग करने के पश्चात अब हम हल्का आसमानी रंग बनाकर हंस में कर देते हैं। उसके लिए सफ़ेद रंग अधिक मात्रा में और नीला रंग बहुत कम मात्रा में मिलाकर बना लेते हैं। जब हंस में रंग कंप्लीट हो जाएगा तो धरती में रंग करने के लिए हम पीले रंग में थोड़ा सा सफ़ेद का टच देकर रंग बना लेते हैं और धरती में कर देते हैं। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आलेखन में अगर आपको बोला गया है कि 3 रंग से पूरा करना है तो वो 3 रंग मुख्य रंग कहलाते हैं, जिसमें लाल, नीला और पीला होता है। अन्य रंग द्वितीय कलर कहलाते हैं जो इन 3 रंगों से मिलकर ही बनते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाने पर नारंगी रंग बन जाता है, उसी प्रकार नीला और पीला रंग मिलाने पर हरा रंग बन जाता है और उसके बाद लाल और नीला रंग मिलाने पर बैंगनी रंग बन जाता है। ये द्वितीय कलर कहलाते हैं। रंग केवल 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे रंग और गर्म रंग। अब आलेखन की अल्पना में रंग भरने के लिए लाल रंग और नीला रंग दोनों को मिलाते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्का सा टच सफ़ेद रंग का दे देते हैं। इस प्रकार इस बने हुए कलर को आलेखन की अल्पना में कर देते हैं। कुछ प्रश्न आलेखन में ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, जिसमें कि तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। तो तटस्थ रंग जिन्हें न्यूट्रल कलर बोलते हैं वे सफ़ेद, काला और स्लेटी कहलाते हैं। गरम रंग कौन कौन से होते हैं। गरम रंग लाल, नारंगी और पीला होता है। आलेखन में मोटी आउटलाइन करने के लिए जैसे कि गुलाबी रंग में थोड़ा सा लाल रंग और मिलाकर मोटी मोटी आउटलाइन लाल रंग की या गुलाबी रंग की कर दी जाती है। इसी तरह हरे रंग में भी जो पहले हल्का हरा बनाया था
उसमें थोड़ा और हरा रंग मिलाकर पत्तियों वगैरह की आउटलाइन कर दी जाएगी। इसी तरह हंस में हल्का आसमानी रंग बनाया गया था, उसे और तेज करके हंस की मोटी मोटी लाइन कर दी जाएगी। मोटी लाइन होने के बाद हम बारीक ब्रश से फूलों की बिल्कुल लाल रंग से, जिसमें अन्य कोई रंग ना मिला हो, अगर हो सके तो हल्का सा काला रंग मिला लेते हैं और पत्तियों की गहरे हरे रंग से और हंस की गहरे नीले रंग से बारीक ब्रश 0 या 30 नंबर के ब्रश से आउटलाइन करते हैं। आप ये भी याद रखें कि आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अलंकारिक आलेखन, नंबर 2 प्राकृतिक आलेखन, नंबर 3 ज्यामितीय आलेखन, नंबर 4 सूक्ष्म आलेखन। आलेखन की रेखाएं लयात्मक होनी चाहिए और आलेखन की आउटलाइन 0 या 30 के ब्रश से करनी चाहिए। किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर जो रंग प्राप्त होता है उसे टिंट कहते हैं, तथा किसी भी रंग में काला रंग मिलाने पर जो रंग प्राप्त होता है उसे शेड कहते हैं। फर्श या छत के केंद्र को सजाने के लिए वृत्ताकार आलेखन की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आलेखन में फूल व पत्तियों को ज्यों का त्यों यानी कि जैसी होती हैं वैसी की वैसी ही बनानी पड़ती हैं। अलंकारिक आलेखन में फूल व पत्तियों को अलंकारिक रूप देकर थोड़ा घटा या बढ़ाकर अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं उस प्रकार बनाते हैं। ज्यामितीय आलेखन में जब हम ज्यामितीय आलेखन बनाते हैं तो उसमें वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चाप आदि ज्यामितीय रूपों का चित्रण करते हैं। आलेखन में रंग भरने के लिए सबसे उपयुक्त रंग पोस्टर रंग होते हैं। HB पेंसिल, H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है ब्लैक, इसलिए HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक। और सबसे गहरी पेंसिल B के आगे जो भी नंबर लिखा होता है जैसे कि 2B, उससे ज़्यादा गहरी 4B, उससे भी ज़्यादा गहरी 6B, उससे भी ज़्यादा गहरी 8B और उससे भी ज़्यादा गहरी 10B होती है। H की पेंसिल चलने में बहुत हल्की और हार्ड होती है। जितने नंबर उसके आगे लिखे होते हैं वो उतनी ही हार्ड और हल्की होती चली जाती है। जैसे 2H, 4H, 6H, 8H, 10H आदि। प्यारे बच्चों, ये आलेखन लगभग पूरा हो गया है और इस प्रकार अगर आप बोर्ड में आलेखन बनाकर आ जाते हैं तो आपको 30 में से 30 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको
इस आलेखन के साथ साथ बताए हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।